हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पिछला लेक्चर का होमवर्क आप अच्छे से किए होंगे। स्लाइड बाय स्लाइड आप अच्छी तरह से लेक्चर को आप देखे होंगे, समझे होंगे। हाँ, एक शिकायत है, कुछ बच्चे टेस्ट 2 बार थ्राइस सबमिट करते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। एक बार में जो नंबर आ गया आपका एक्चुअल में नंबर वही है। ओके, और पूरा का पूरा लेक्चर देखने के बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें प्लीज़। ओके, रिस्पांस बहुत अच्छा है। फर्स्ट 3 आवर्स के दौरान जो है मोर देन 50 स्टूडेंट्स इस बार जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट किए। गुड, और इसको जो है आप बनाए रखिए। इस तरह का ललक आपको बहुत आगे ले जाएगा। चलिए, हम लोग जो है कुछ जो पिछले क्लास में पढ़े थे उस बात को वहाँ से हम लोग आगे ले जाते हैं। और कुछ बच्चे बोले थे कि सर थोड़ा सा और भी थोड़ा सा कंटेंट डालिए, तो चलिए मैं आपके लिए उसको थोड़ा और भी इलैबोरेट कर रहा हूँ कि समझने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, इतना अच्छा स्लाइड्स है कि कहीं भी बोलते हैं ना, आप कुछ पढ़ोगे तो भूलने के चांसेस रहता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को देख करके पढ़ते हैं, देख लेते हैं किस तरह का बात होता है, तो वो ज़्यादा अपने मेमोरी में ज़्यादा दिनों तक परसिस्ट करता है। ओके, तो स्लाइड्स लाने के पीछे यही मकसद है कि आप उस चीज़ों को देखिए। बहुत सारा चीज़ होता है कि हम लोग इमेजिन करके पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप स्लाइड्स देखिए और एक एक स्लाइड्स को आप गौर से देखिएगा। जो एनसीईआरटी कंटेंट है वो शामिल है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गए हैं एनसीईआरटी को कवर करने के लिए, तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे। ओके, चलिए, ये तो अपना पल्स वाली क्लासेस, नाउ बिकम्स पल्स क्लासेस। ये माई सेल्फ, आगे बढ़ते हैं। ये फुल्ली एनसीईआरटी बायोलॉजी लेक्चर होगा, लाइन बाय लाइन, एवरी कॉन्सेप्ट और फ्री टेस्ट। और ये टेस्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं। चलिए लगे रहिए। आप अगर लेक्चर सुनेंगे ध्यान से और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 100% क्वेश्चंस बनेगी, गारंटी है। जिस किसी को थोड़ा कम नंबर आ रहा है, प्लीज़ आप लेक्चर को ध्यान से देखिए। 2 घंटा 1 घंटा में एक लेक्चर ख़त्म होगा। 1 आवर्स का एक लेक्चर मैक्सिमम होता है। 1 आवर पढ़ लिए तो आपको फुल मार्क्स बटे फुल मार्क्स 80/80 आ रहा है। अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है, लेकिन आप वो 1 घंटा कोताही करते हैं। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए थम्स अप। चलिए, अब आते हैं पिछला डायग्राम जहाँ से हम लोग वो क्रिप्ट ऑर्चिडम समझे थे। क्रिप्ट ऑर्चिडम, जिसमें क्या हुआ था, टेस्टिस का डिसेंडेंट जो है सही से नहीं हो पाया था। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में रह गया था। इस कंडीशन के लिए टर्म किए थे हम लोग क्रिप्ट ऑर्चिडम। चलिए, ये देखिए एक्सटर्नल व्यू ऑफ क्या है अपना स्कॉर्टम। ठीक है, ये देखिए स्कॉर्टम, और ये रियल डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा डायग्राम कलेक्शन किए हैं। ये देख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड का थोड़ा सा क्या है, लोअर पोजीशन में है, और ये थोड़ा सा अपर है ना। ये थोड़ा अपर है और इस साइड से क्या है, थोड़ा लोअर है। जो बताए थे यूजुअली सभी में ऐसा होता है। और इसके अंदर क्या है, ये टेस्टिस है। ओके, और ये जो है ना, ये दोनों को सेपरेट करता है, 2 लोब को, टेस्टिस के स्कॉर्टम के 2 पार्टीशन करता है, जिसमें ईच टेस्टिस प्लेस्ड रहता है। रेफे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेफे। एक वर्ड और आया था रेफे वर्ड, याद कीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ये देखिए दूसरा स्लाइड, ये कट व्यू। इसमें देखिए 2 मसल्स होता है जो इम्पोर्टेंट है, अपने एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। एक है क्रीमेस्टर्स मसल्स। ये क्रीमेस्टर्स मसल्स क्या करता है, जो बताए थे ना, टेस्टिस जो है टेम्परेचर बदलने से वो अपना शेप साइज अल्टर करता है। टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, कंट्रैक्ट करेगा। ओके,
और यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर, तो ये क्या होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है, थोड़ा ढीला पड़ जाएगा। तो ये जो कंट्रैक्ट करता है इसके लिए जिम्मेदार मसल्स होता है क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है, क्रीमेस्टर मसल्स, ये क्रीमेस्टर मसल्स स्कोटम के वाल में। और ये डार्टोस मसल्स है, स्कोटम का स्किन में होता है डार्टोस मसल्स, और वो रिलैक्स करता है तो क्या होता है, ये जो पॉच लाइक कंडीशन है वो ढीला पड़ जाता है, ठीक है। तो डार्टोस मसल्स और क्रीमेस्टर्स मसल्स, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा स्टैंडर्ड पूछेगा तो ये क्रीमेस्टर्स मसल्स और डार्टोस मसल्स कहाँ पाया जाता है, लीवर में, किडनी में, टेस्टिस में, इस तरह से पूछेगा, बहुत आसान सवाल पूछेगा। ओके, चलिए, और ये देखिए ये टेस्टिस, और ये जो ईच टेस्टिस से जो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की ओर डिसेंड करता है, आप अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये जो होता है क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटिक कॉर्ड। नाम स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ऐसा नहीं है केवल जो है ये स्पर्म लेके जाता है, ऐसा नहीं है। इस स्ट्रक्चर हो करके ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन उस होकर के आता है, आर्टरी आएगा प्योर ब्लड लेकर के और वेन यहाँ से वापस जाता है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर आर्टरी मिलेगा, नर्व्स मिलेगा, लिम्फेटिक वेसल्स मिलेगा, ये सब चीज़, और स्पर्म को ले जाने वाला जो भास डिफरेंस है वो मिलेगा। तो ये सब चीज़ कंबाइंडली बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये डक्टस डिफरेंस को बोलते हैं भाषा डिफरेंस भी बोलते हैं, डक्टस डिफरेंस बोलिए या इसी को बोलते हैं भास डिफरेंस। ओके, दोनों एक ही चीज़ है। और ये प्लेक्सस ऑफ टेस्टिकुलर वेन्यूल बोले, प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क लाइक, ओके, प्लेक्सस टर्म यूज करते हैं, दिख रहा है नेट जैसा स्ट्रक्चर, प्लेक्सस। और ये जो स्ट्रक्चर है टेस्टिस के ऊपर, ये जो टेस्टिस है अपना, ये टेस्टिस के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर प्लेस्ड, ये क्या है, ये है एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। क्लियर कट नज़र आ रहा होगा। ये आपका स्कोटम के अंदर जो टेस्टिस है वो बिल्कुल क्लियर कट डायग्राम में आप देख सकते हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे चलिए बढ़ते हैं, स्लाइड ये देखिए, कह रहा है क्या कि टेस्टिस जो है स्कोटम जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन रखता है 34 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में बोलते हैं 93.2 फ़ारेनहाइट। ये देखिए क्या, डार्टोस मसल्स रिंकल्स द स्किन, जो सिकुड़ने से, कंट्रैक्ट होने से आप देखेंगे स्कोटम में क्या आता है, रिंकलनेस आता है, ठीक है, फोल्डिंग्स आता है स्किन के ऊपर। तो उसके लिए जिम्मेदार जो मसल्स है डार्टोस मसल्स। और ये क्रीमेस्टर्स मसल्स क्या होता है, ड्रॉ द स्कोटम टुवार्ड्स द एब्डोमेन, ये कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये रिलैक्स में है और ये स्कोटम कंट्रैक्ट करके एब्डोमेन की तरफ चला गया, एब्डोमेन के अंदर नहीं जाता है, मतलब कि पोजिशनिंग ये एक तरह से शिफ्ट करेगा, जो लटका हुआ है अब क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा ड्यू टू क्रीमेस्टर्स मसल्स। ये देखिए, ये स्कोटम, ये स्किन का है फोल्डिंग, वन टेस्टिस दिखा रहे हैं, ये टेस्टिकल्स बोलिए या टेस्टिस बोलिए, बात एक ही है। और इसके सरफेस पर टेस्टिस के ऊपर वाला ओरियल, टेस्टिस का पूछेगा कि पार्ट है एपिडर्मिस, तो बोलेंगे नहीं, टेस्टिस के सरफेस के ऊपर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और क्या है, ये डक्टस डिफरेंस, जिसको भास डिफरेंस बोले हैं, ये चला गया इधर, ठीक है। और ये सब फॉर्म करेगा स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये क्रीमेस्टर्स मसल्स भी है इसमें, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह भी होगा, सब मिला करके हम लोग क्या बोले हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। आप इस डायग्राम को एकदम आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप बड़ा करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगी।
ये देखिए एक और भी डायग्राम आपके लिए ब्यूटीफुल। ये पूरा क्या है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये पेनिफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, टेस्टिकुलर आर्टरी है, वेन्स होगा यहाँ पर, भास डिफरेंस है, और ये टेस्टिस तो दिख रहा है आपको, और ये क्रीमेस्टर्स मसल्स, ये वाला जो पोर्शन है क्रीमेस्टर्स मसल्स, ठीक है। ये देख रहे हैं, टेस्टिस को ऊपर ले जाने का काम करता है, रिलैक्स करने का काम और ऊपर ले जाने का काम, मेनली कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। और जो स्किन जो कवर है, इस स्किन के चारों साइड, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये समझिए थोड़ा सा, ये इस तरह का क्या है, स्कोटम है, और यदि मसल्स कंट्रैक्ट करेगा डार्टोस मसल, तो ये इस तरह से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो क्रीमेस्टर्स मसल्स यहाँ पर काम करता है, ओके। इसके अंदर ये ऐसे, ओके। चलिए देखिए एक और व्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये वाला एरिया क्या बताए थे, जो सेंसरी सेल से बना हुआ था, पिंकिश एरिया, पेनिस, ठीक है। और इसके ऊपर क्या बताए थे, बहुत सारा ग्लैंडुलर सेल्स होता है, ऑयली सेक्रेशंस करता है, सीबम सेल्स। और यहाँ पर यहाँ एक ओपनिंग है जिस होकर के यूरिन बाहर आता है, नाम क्या दिए थे, UGA, यूरिनोजेनाइटल एपर्चर बोले थे, या इसको एक और बोलते हैं मीएटस बोलते हैं, याद रखिएगा, मीएटस बोलते हैं। ओपनिंग जिस होकर के क्या होता है, यूरिन पास करता है। और मेल में चूँकि यूरिन के लिए भी यही पैसेज है और स्पर्म आने के लिए भी यही पैसेज है, तो नाम पड़ गया इसका यूरिनोजेनाइटल एपर्चर, ओके। ये फोल्डिंग ऑफ स्किन है। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, इसको जो है बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद इसको जो फोल्डेबल जो स्किन यहाँ से खुलता है बंद होता है, उस स्किन को काट दिया जाता है। प्रोसेस कहलाया था सरकमसीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो फोर स्किन वाला एरिया है, जो इस ग्लांस पेनिस को कवर करता है, ओपन करता है, उस स्किन को काट दिया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में खास करके, दैट इज सरकमसीजन। उनका मानना है कि कट जाने से क्या होगा, ये वाला पोर्शन जो है ऐसे ही जो है हमेशा क्लीन रहेगा, कपड़े वपड़ों में अंडरवियर के साथ रगड़ खाएगा तो वो क्लीन रहेगा, ऐसा उसका मानना है। एक हद तक साइंटिफिकली सही भी है। चलिए इधर ये क्या है, ये टेस्टिकल्स, 2 टेस्टिस दिख रहा है, ये एपिडिडाइमिस, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस, ओके। ये स्कोर्टम स्किन का बना हुआ है। और ये जो देख रहे हैं ना, एपिडिडाइमिस के बाद जो नली जैसा स्ट्रक्चर गया है ऊपर, दैट इज क्या, भास डिफरेंस, ठीक है, डक्टस डिफरेंस ही बोलते हैं। यूरेथ्रा अलग है, और ये स्ट्रक्चर क्या हुआ है, वाइंड अप किया है यूरिनरी ब्लैडर के चारों साइड से, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहला भास डिफरेंस के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कवर करने के बाद जो सबसे पहला ग्लैंड आता है उसका नाम है सेमिनल वेजिकल्स, और ये 1 पेयर था, 1 पेयर स्ट्रक्चर है ये, ओके, 1 पेयर स्ट्रक्चर याद रखिएगा। सेमिनल वेजिकल्स के बाद जो ग्लैंड मिलेगा उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। भास डिफरेंस में सेमिनल वेजिकल्स मिलने के बाद अब जो आगे डक्ट बढ़ता है उसका नाम होता है इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट बहुत बार क्वेश्चंस आता है। तो क्या है, भास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्वाइल करेगा, और क्वाइलिंग के जस्ट बाद क्या है, पहला 1 पेयर सेमिनल वेजिकल्स उसके अंदर मिलेगा, अपना सेक्रेशंस डालेगा। तो इधर सेमिनल वेजिकल्स का डक्ट और इधर से डक्टस डिफरेंस या भास डिफरेंस, ये कंबाइंड होकर के जो आगे बढ़ेगा दैट इज इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इजाकुलेटरी डक्ट में जाकर के फिर ओपन होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशंस, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर और 1 पेयर ग्लैंड होता है, बोलते हैं हम लोग बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इसी का एक और नाम होता है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। कॉपर्स ग्लैंड का सेक्रेशंस या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशंस एक्चुअल सीमेन के आने से पहले इसका सेक्रेशंस क्या होता है, यूरेथ्रा में जो यूरिन जाने से जो उसका वाल है एसिडिक हो जाता है। चूँकि अपन यूरिन का जो pH लेवल होता है वो 6 पॉइंट के आसपास होता है, तो 7 से कम है तो क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर जो यूरेथ्रा का हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशंस जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन रिलीज होता है। और उसका एक और काम होता है, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंसर्शन को वो स्मूथ बनाता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो ये आया, इसका नाम यूरेथ्रा पड़ा। तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए और यूरिनेशन के लिए। बिल्कुल क्लियर है। बढ़ें आगे। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और इसको बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग आगे। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए डायग्राम, और हम इससे ज़्यादा क्लियर क्या दिखेगा, ये टेस्टिस है ना, स्कोर्टम, और इसके ऊपर ये जो ब्लूइश कलर दिख रहा है आपको एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस दिख रहा है। और एपिडिडाइमिस का जो पोर्शन इधर बाहर आ रहा है, अब नाम बोलते हैं इसको भास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, इसमें आर्टरी भी है और वेन भी है, ठीक है। और ये सब को कॉमनली मिला करके बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर पिछले क्लास में कुछ डिसऑर्डर का बात किए थे, एक हर्निया टर्म यूज किए थे। आज हर्निया को दिखाने के लिए आपके लिए स्लाइड्स का कलेक्शन किए हम। देखिए इधर ये है एलिमेंट्री कैनाल, दिख रहा है आपको, क्लियर कट दिख रहा है ये एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन। ओके, है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन ऐसे वाइंड अप हुआ। ये देखिए स्कोर्टम के अंदर क्या हुआ, ये एलिमेंट्री कैनाल इंसर्ट कर गया। ओके, एलिमेंट्री कैनाल का ये पोर्शन इंसर्ट कर गया, तो इसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। ये टेस्टिस स्कोर्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पोर्शन क्या हुआ, इंसर्ट हो गया। यहाँ जो इंग्विनल रिंग है वो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, या उसके अंदर ओपनिंग हो गया और वो डिसेंड कर गया, ठीक है। और ये एपिडिडाइमिस में भी कभी कभी जो है स्वेलिंग्स हो जाता है, कुछ परेशानी होता है, तो फिर ये जो है पेन करता है। ये ट्रॉमा, कभी जो है गलती से चोट लग गया, टेस्टिस जो होता है मेल के बॉडी में बहुत ही सेंसिटिव पार्ट्स होता है। अगर गलती से वहाँ पर चोट लग गया, हर्ट हो गया वो पोर्शन क्रिकेट खेलते वक्त या और भी कुछ काम करते वक्त, अगर यदि क्रिकेट वगैरह खेलते वक्त गार्ड वगैरह का यूज नहीं करते हैं, तो अगर गलती से सडन हीट हुआ, उसके ऊपर चोट लगा, तो हो सकता है डेथ भी हो जाए, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो ये ट्रॉमा बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, ये खास करके ऑपरेशन के दौरान जब मेल जो है परिवार नियोजन के लिए
कैस्ट्रेशन में जब जाता है, वो भास डिफरेंशिया को कट करके जो रिसलिंग होता है तो उस समय भी कभी कभी जो है पेन होता है, ठीक है। और कभी कभी जो है टेस्टिस में टॉर्सन आ जाता है, ये जो कॉर्ड गया है इधर से भासा डिफरेंशिया, उसमें क्या होता है कभी टॉर्सन आ गया है, ये घूम जाता है और घूमने से क्या होता है फिर ये पेन करता है, इन्फ्लामेशन टाइप हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉज ऑफ टेस्टिकल्स पेन है, टेस्टिस में दर्द होने का कुछ वजह, कुछ कारण यहाँ दिखाएं, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा टेस्टिस का, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए। बहुत सारा स्लाइड्स से पहले भी हम दिखा चुके हैं, आप उसको बार बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ दो बात आप क्वेश्चंस बनाते होंगे कहीं भी गाइड से, तो आपको एक दो बात है जो हम पिछले क्लास में नहीं बोल पाए थे, तो यहाँ मैं इस चीज़ को लेकर के आया हूँ। ये जो टेस्टिस, स्क्रोटम का नहीं, टेस्टिस का जो कवरिंग होता है, आउटरमोस्ट कवरिंग के लिए टर्म यूज करते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या टर्म यूज करते हैं? ट्यूनिका वेजिनालिस। ये वेजिनालिस वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये फीमेल का कोई पार्ट होगा, मेल में भी कुछ पार्ट है, टेस्टिस का कवरिंग है जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेजिनालिस, आउटरमोस्ट कवरिंग है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्यूनिका वेजिनालिस याद रखिए। और एक होता है, यहाँ छुप गया, हाँ, कैप्सूल बोलते हैं या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, ठीक है। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर वाला लेयर है। तो ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया दो लेयर है, ओके, 2 लेयर से ये कवर्ड रहता है। तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछेगा आपको, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहाँ मिलेगा? तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, किसको? टेस्टिस को, स्क्रोटम को नहीं, टेस्टिस को, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कल बताए थे पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में बात किए थे कि 250 के अराउंड क्या है, चैम्बर्स है, लोब्यूल्स बोले थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोले थे, ठीक है। और ईच लोब्यूल के अंदर क्या है, 1 2 3 ये सेमनीफेरस टिब्यूल है, ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल। ये देख रहे हैं क्वाइल्ड किया हुआ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पैक है, किसके अंदर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ओके। और ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है 250 के अराउंड चैम्बर में, 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और इस लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल का नंबर है 1 से लेकर के 3 के बीच में, ठीक है। और ये सभी सेमनीफेरस टिब्यूल ओपन आउट होता है एक स्ट्रक्चर में, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, रेटी टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। वैसे टेस्टिस का 3 भाग है, एक ये एंटेरियर पोर्शन, पोस्टेरियर और ये मिड वाला। तो मिड वाला टेस्टिस को मेडिस्टेनम टेस्टिस भी बोलते हैं, मिड में है तो मेडिस्टेनम टेस्टिस, ओके, याद रखिएगा ये। और ये देखिए रेटी टेस्टिस से ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो जाकर के कलेक्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इफ्रेंट डक्टूल्स, या भास इफ्रेंसिया। क्या बोले थे इसको? भास इफ्रेंसिया। क्या बोले थे? भास इफ्रेंसिया बोले थे, ठीक है, याद कीजिए इसको, भास इफ्रेंसिया बोले थे, ओके, भास इफ्रेंसिया। और ये क्या था? हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस को भी हम लोग 3 भाग बांटते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या नाम है, हेड, बॉडी और ये टेल, ठीक है। टेल रीजन से आगे फिर क्या निकलेगा? डक्टस डिफरेंस या भास डिफरेंस, ठीक है। हेड रीजन का अलग टेक्निकल साइंटिफिक नेम है, बॉडी रीजन का अलग साइंटिफिक नेम है, और टेल रीजन का अलग साइंटिफिक नेम है। अगले स्लाइड्स में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल।
ईच लोब्यूल जो 250 लोब्यूल्स है उसके अंदर 1 से लेकर 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल था, जो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। कह रहा है ईच सेमनीफेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 टाइप्स ऑफ सेल। ये जो भी स्ट्रक्चर था ना, ये लोब्यूल्स था मान लीजिए, ठीक है, ये लोब्यूल्स था टेस्टिस के अंदर, ऐसा 250 था, और इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर था, याद कीजिए अभी, ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा क्वाइल स्ट्रक्चर था। ये क्वाइलिंग कर देते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे था ना, ये सेमनीफेरस टिब्यूल। तो ये टिब्यूल, अगर मान लीजिए इसको टिब्यूल समझ लीजिए, तो ये टिब्यूल का डिसेक्शन करते हैं, ये इसका डिसेक्शन कीजिए तो ये कैसा दिखेगा, अभी इसका भी स्लाइड्स दिखाएंगे आगे, ये सर्कुलर दिखेगा। तो इसका जो ये अंदर वाला जो पार्ट है टिब्यूल्स का, ठीक है, इसका ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये बना हुआ है 2 टाइप के सेल से। एक होता है इसमें जर्मिनल सेल बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और क्या है इसमें सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स देखिए इस तरह से दिखा रहे हैं, ये सर्टोली सेल्स मान लीजिए, बड़ा सर्टोली सेल्स, ये क्या है, ये बड़ा सर्टोली सेल, जगह जगह मिलेगा आपको बड़ा बड़ा सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, और ये जो दिख रहा है आपको जर्म सेल, जर्म सेल, ओके। आगे और भी स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। करा द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा भाई। जर्म सेल है, हम इससे पहले हम लोग जानते हैं कि अपना बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी 2 टाइप के सेल्स से बना होता है। एक को बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, और एक होता है जो दूसरा टाइप सेल्स है, वो क्या है, जर्म सेल। जर्म सेल्स जो भी होता है उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। और जो सोमेटिक, सोमा मीन्स होता है बॉडी, जो बॉडी बनाने वाला सेल्स होता है, अपने बॉडी का पार्ट अलग अलग, दैट इज़ सोमेटिक सेल्स। और वहाँ जो नंबर इंक्रीज करता है सेल्स का, वो दैट इज थ्रू माइटोसिस। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो माइटोसिस हुआ सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। सोमेटिक सेल में क्या हुआ, सोमेटिक सेल में माइटोसिस हुआ, ठीक है, माइटोसिस, माइटोसिस होगा, ठीक है। और जर्म सेल में क्या होता है, जर्म सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लिखे हैं द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस बोलिए या मियोटिक बोलिए, बात एक ही है। और फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वाइल सर्टोली सेल्स का क्या काम है भाई, सर्टोली सेल्स जो सेमनीफेरस टिब्यूल का जो वाल है, इंटरनल वाल है, वो बना हुआ 2 टाइप का सेल से, जर्म सेल और सर्टोली सेल। जर्म सेल में तो मियोसिस हुआ और वो प्रोड्यूस किया क्या, फाइनली स्पर्म प्रोड्यूस किया। लेकिन सर्टोली सेल्स क्या काम करता है, तो सर्टोली सेल सर्व करता है डेवलपिंग स्पर्म को। सर्व कैसे करेगा, तो खाना पीना खिला करके, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो सर्टोली सेल्स का फंक्शंस याद रखना है, बहुत बार पूछता है, नीट में पूछा जा चुका है। तो सर्टोली सेल्स क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ओके, या डेवलपिंग स्पर्म को। चलिए ये देखिए, ये डिसेक्शन किए, ये क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है क्या, सेमनीफेरस टिब्यूल का, ठीक है। और इसको यहाँ से कट कर दिया। अब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको कट करेंगे तो आउट सेक्शन कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो यही चीज़ है, ये यही सर्कुलर दिख रहा है, ये सर्कुलर आउटलाइन आ रहा है सेमनीफेरस टिब्यूल का, ठीक है। और इसके अंदर देखिए 2 टाइप का सेल बताए थे। एक देखिए ये सर्टोली सेल्स, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसमें, ये सर्टोली सेल्स दिख रहा है आपको, बड़ा सा सेल्स, जो क्या होता है, न्यूट्रेशियस होता है, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। और ये जो छोटा छोटा सेल्स है इसके अंदर बहुत सारा ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड जर्म सेल, ठीक है, ये जर्म सेल है। तो बीच में ये सर्टोली सेल्स और जर्म सेल्स इस तरह से ये प्लेस्ड रहता है थ्रू द वॉल ऑफ
थ्रू आउट द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये इस तरह का प्लेसमेंट होता है। और देखिए ये जर्म सेल में मियोसिस होगा, आगे देखेंगे प्रोसेस, और बहुत सारा क्या होगा, फाइनली स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनेगा। और ये सब जो स्पर्म न्यूली फॉर्मेड स्पर्म है काफ़ी भूखा होता है और इसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये क्या होता है, सर्टोली सेल के हेड से क्या होता है, इमिडिएट करता है। ये मान लिया सर्टोली सेल्स है और क्या करता है, ये स्पर्म है तो ये जाकर के इसके साथ चिपक जाता है और ये सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन विड्रॉ करता है। इसको बिल्कुल आप ढंग से ध्यान से देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, सर्टोली सेल्स, लार्ज सेल्स हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, या जो जर्म सेल्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो आउटलाइन सेक्शन है, ये ट्यूब है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इसके बीच वाला भाग को बोलते हैं ल्यूमेन, तो ये उसी का पोर्शन दिखा रहे हैं। ओके, तो स्पर्मेटोगोनियम जो जर्म सेल है और सर्टोली सेल, और एक लाइडिंग सेल्स आया है। अभी समझते हैं लाइडिंग सेल्स क्या होता है। ये देखिए, ये स्लाइड्स है आपके लिए। मेडिकल कॉलेज आएंगे तो आपको इस तरह का स्लाइड्स दिखाया जाएगा और पहचानने के लिए दे दिया जाएगा कि पहचानो भाई, इसको देख करके कहाँ पर कौन सा सेल्स है। ठीक है, तो ये देखिए सर्टोली सेल्स, न्यूट्रिशियस सेल होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, बड़ा सा सेल है ये। ठीक है, सर्टोली सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, छोटा छोटा सेल्स है, जर्म सेल्स है ये। और ये 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स लिखे या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जर्म सेल में डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, पहला मियोसिस के बाद जो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इसी में फिर मॉडिफिकेशन होगा, चेंज होगा, तो ये स्पर्मेटिड बोलते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस के अंदर का डिसेक्शन है ये। चलिए फिर से देखिए, डायग्राम को कोरिलेट कीजिए। ठीक है, ये जो कवरिंग है ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर वाला कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया, याद रखिएगा। और ये क्या है, ये जो दिख रहा है हम लोग को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और क्या है इसके अंदर, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये, है ना। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या है, तो उसका डिसेक्शन देखे हैं ये। ठीक है, तो देखिए इधर सर्टोली सेल्स मिलेगा जगह जगह। इसके बाद क्या है, ये जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। ये जो जर्म सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, इसमें होता है माइटोसिस। जर्म सेल अपना नंबर माइटोसिस के द्वारा बढ़ाता है, लेकिन जब जर्म सेल से गैमेट बनना रहेगा तब उसमें मियोसिस होगा। तो जर्मिनल इपिथेलियम जिसमें होता है माइटोसिस, नॉट मियोसिस, माइटोसिस, वो क्या किया, अपना नंबर बढ़ाया और बहुत सारा जर्म सेल बन गया, तो वहाँ बोलते हैं उसको स्पर्मेटोगोनिया। जो जर्म सेल अब उसमें से स्पर्म बनाने में भाग लेगा। बात को समझिएगा, ये क्या है, वाल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और ये क्या बना हुआ यहाँ पर, सेल्स है जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये अपना नंबर बढ़ाता है कैसे, माइटोसिस के द्वारा बढ़ा लिया, माइटोसिस के द्वारा बढ़ा लिया। तो बहुत सारा जर्म सेल बन गया। अब इसी में से जो सेल स्पर्म प्रोडक्शन में भाग लेगा उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ओके, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होगा, मियोसिस। और जो है बनेगा क्या, स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स। फिर एक बार मियोसिस होगा, 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर क्या है, उसी में चेंज होगा, बन जाएगा स्पर्मेटिड। ये पूरा पूरा सीक्वेंस आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्लाइड्स को थोड़ा सा देखिए। देखिए द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, अभी समझाता हूँ डायग्राम से, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लाइडिंग सेल्स।
देखिए इधर, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना है, 1 से लेकर के 3 के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, 1 2 3 माने 3, तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखिए इधर, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इसके अंदर क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सिंपल कर देते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये, ठीक है। अब देखिए इसका हम डिसेक्शन कर रहे हैं, इसको या इसके पूरे का डिसेक्शन कीजिए, ठीक है, ये पूरे का डिसेक्शन कीजिए, पूरे का डिसेक्शन कीजिए, तो ये सर्कुलर आउटलाइन आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो आउटलाइन होगा वो सर्कुलर एक का, ये दूसरे वाले का यहाँ पर, तीसरे वाले का यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये टोटल जो बाहर वाला बड़ा सा है वो तो किसका है, ये डक्ट्यूल्स, जो चैम्बर लाइक कंपार्टमेंट वाला स्ट्रक्चर है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का ये बड़ा सा है वो डिसेक्शन, और उसके अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। तो इसके अंदर तो 2 टाइप का सेल्स था ना, ये 2 टाइप का सेल्स था, इसके अंदर 2 टाइप का सेल था, इसके अंदर 2 टाइप का सेल्स है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये सब में भी कुछ अलग तरह का सेल्स है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये जो स्पेस है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, जो बहुत सारा जो एक से अधिक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो उसके बीच में, इसके अंदर नहीं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और इसके अंदर जो है सेल्स पड़ा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स, और इसी को बोलते हैं हम लोग लाइडिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइडिंग सेल बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए फिर इसको रिलेट कीजिए, एक टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, 2 टेस्टिस है तो 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ओके। और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसका डिसेक्शन करते हैं, तो उसका जो आउटलाइन आ रहा है वो बड़ा सर्कुलर, और उसके अंदर क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये डक्ट्यूल्स है भाई, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, एक इधर है, एक इधर मान लीजिए, ओके। और जो है इसको कट करेंगे तो एक बड़ा सा सर्कुलर तो ये दिखा, उसके अंदर ये छोटा सर्कुलर, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, दूसरे का, तीसरे का, तो ये दिख रहा है ना। और ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दूसरे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो जगह है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, और वो बना रहता है कुछ स्पेशल टाइप का सेल्स से, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स। और इसी इंटरस्टिशियल सेल्स का जो दूसरा नाम होता है लाइडिंग सेल्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट में क्वेश्चंस यहाँ से आ चुका है, ठीक है। और ये जो लाइडिंग सेल्स होता है सिंथेसाइज करता है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं, और एंड्रोजन का जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और आपके एनसीईआरटी लिखा है अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रोड्यूस करता है, कौन, लाइडिंग सेल्स, ठीक है। ये एंड्रोजन का एग्जाम्पल हो गया टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा इसको, ओके, क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वही चीज़ दिखा है जो उधर रफ डायग्राम बनाए थे। ये देखिए क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये सर्कुलर आउटलाइन है, जिसके अंदर क्या है, ये जर्म सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, फिर जर्म सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, ये भी क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इस तरह से बहुत सारा ट्यूब्यूल्स दिखा रहे हैं यहाँ पर टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें 2 तरह का सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, जर्म सेल और सर्टोली सेल्स। जर्म सेल से प्रोड्यूस होगा स्पर्म और सर्टोली सेल प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, क्लियर है।
और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके बीच में जो स्पेस है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। देख रहे हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू को बना होता है, और यहाँ जो टिश्यू का ईच सेल क्या है, लाइडिंग सेल्स है। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल टिश्यू जो बना हुआ है कौन सा सेल का, तो लाइडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करता है क्या, एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही है डायग्राम, लाइडिंग सेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भी आई है ये, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये देखिए आपके एनसीईआरटी से डायग्राम है ये। ठीक है, ये लाइडिंग सेल्स, और ये तो जर्म सेल है, ये सर्टोरी सेल्स है, और जर्म सेल प्रोड्यूस किया क्या, स्पर्म को न्यूट्रिशन दिया ये सर्टोरी सेल्स, और ये लाइडिंग सेल्स जो क्या था, इंटरस्टिशियल सेल्स था, जो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए वो जो डायग्राम देखे थे ना, जिसको अभी कट करके हम अलग से रफ में समझाए थे, देखिए इधर, ये टेस्टिस से बाहर आया एपिडिडाइमिस के बाद वाला स्ट्रक्चर क्या है, भास डिफरेंस। ठीक है, सॉरी भास डिफरेंस नहीं, यहाँ पर जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सा करेक्शन है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसको बाहर निकाले और इसको इनलार्ज किए तो ये क्या हुआ, सर्कुलर आउटलाइन का। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल है, तो इसको कट कीजिए तो इसका जो अंदरूनी वाला भाग है, ये अंदरूनी, ये अंदर से जो है, ये अंदर से, तो इसमें जर्म सेल है और सर्टोरी सेल्स। कोई देखिए ये क्या है, जर्म सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, सर्टोली सेल्स भी है। सर्टोली सेल क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया से प्रोड्यूस जो हुआ स्पर्म उसको न्यूट्रिशन देता है। तो यहाँ देखिए ये जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, इससे बना क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस हुआ, बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसमें फिर मियोसिस सेकेंड हुआ, बना स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया स्पर्म में। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, सॉरी, देखिए ये सस्टेंटाकुलर सेल्स, सर्टोली सेल्स का अनदर नेम इज सस्टेंटाकुलर सेल, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सस्टेंटाकुलर सेल्स, सस्टेंटाकुलर या सर्टोली सेल्स, ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इनहेबिन बोलते हैं। ये नीट का सवाल आया हुआ है, इनहेबिन। ठीक है, क्या फंक्शंस है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लाइडिंग सेल्स प्रोड्यूस किया क्या, एंड्रोजन। ठीक है, तो दो तरह का बात हो गया, सर्टोली सेल्स मिला कहाँ, अंदर में, किसके साथ, जर्म सेल के साथ, जर्म सेल प्लस सर्टोली सेल्स। तो जर्म सेल से तो स्पर्म बना, और सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन का तो प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशन का अरेंजमेंट किया, साथ साथ एक केमिकल रिलीज किया, दैट इज हार्मोन इनहिबिन। और जो बाहर है स्पेस, जो इंटरस्टिशियल टिश्यू फॉर्म किया हुआ है, जो उसका इस सेल को लाइडिंग सेल बोले थे, वो लाइडिंग सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन हार्मोन। तो दो अलग अलग बात है, दोनों को आप ध्यान से डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट,
द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटी टेस्टिस, याद है। दूसरा क्या है, भास इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और भास डिफरेंस। ये सीक्वेंस अभी मैं एग्ज़ाम लिया था, टेस्ट का क्वेश्चंस भी मैं यहाँ से डाला था। वैसे पिछले क्लास में बोला था इस बात को, और आज देखिए इसका मैं आपको रिटन फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार इस डायग्राम को। ये जो बाहर से है क्या है, ये ट्यूनिका वेजिनालिस है ना। ये क्या है, ये अंदर से ट्यूनिका एल्बुजिनिया पीछे लिखा हुआ है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, और ये ओपन हुआ कहाँ, रेटी टेस्टिस के अंदर। और रेटी टेस्टिस कहाँ ओपन हुआ है, इफ्रेंट डक्ट्यूल्स या भास इफ्रेंसिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में। और हेड को बोलते हैं कैप्यूट एपिडिडाइमिस। अभी देखे थे एपिडिडाइमिस को 3 भाग में बांटे थे इससे पहले के स्लाइड में। ठीक है, जहाँ बताया जाना जरूरी है वहाँ मैं बताऊँगा। जो हेड रीजन है उसका नाम है कैप्यूट एपिडिडाइमिस। जो बॉडी रीजन है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो इधर टेल रीजन था उसको बोलते हैं हम लोग कयूडा एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस का 3 भाग है। ठीक है, देख लीजिए इधर एपिडिडाइमिस, देखिए इधर ये एपिडिडाइमिस थ्री पार्ट। जो हेड वाला पार्ट है इसका नाम क्या है, तो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आपको भूलना नहीं है। क्या है, कैप्यूट बोलते हैं, कैप्यूट। और ये मिडिल वाला को बोलते हैं कॉर्पस, और ये टेल वाला को बोलते हैं कयूडा। कयूडा बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे एकदम बिल्कुल, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहला, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये सीक्वेंस में पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में ये बात पूछी जाती है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। मैं अपना क्लास को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो ग्लैंड्स है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा ग्लैंड से किस चीज़ का सेक्रेशंस, कौन सा ग्लैंड का ओपनिंग के बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है। ठीक है, ग्लैंड का सेक्रेशंस का काम क्या है, इस तरह का बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लेक्चर को ज़रूर देखिए, प्लीज़ लेक्चर को आप देखिए, फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चे लेक्चर को स्किप करके बढ़ जाते हैं। मुझे सब कौन सा बच्चा कितना देख रहे हैं मुझे मालूम चलता है, नंबर कम आ रहा है। प्लीज़ देखिए, एग्ज़ाम देनी है और आप इसको कंसेप्ट से समझ लेंगे तो एनसीईआरटी आपको बहुत आसान लगेगा। जो पॉइंट्स आ रहा है वो सब एनसीईआरटी से लिया गया है। कुछ डायग्राम हमने समझने के लिए आसान कर दिया है और आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। चलिए बाय।